गीत गोविंद जिसका अंतिम पद स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने पूरा किया। भगवान जगन्नाथ जी का ही स्वरूप माने जाने वाले महाकवि जयदेव द्वारा रचित महाकाव्य गीत गोविंद की महिमा का वर्ण कौन कर सकता है, जिस पर रीझ कर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथ से पद लिखकर उसे पूरा किया। जयदेव जी और उनकी पत्नी पद्मावती श्री कृष्ण प्रेम रस में डूबे रहते थे। जयदेव जी को भगवान के दशावतारों के प्रत्यक्ष दर्शन हुए थे जब भगवान श्री कृष्ण ने लिखा गीत गोविंद का अंतिम चरण। एक दिन भावावेश में जयदेव जी ने देखा कि यमुना तीर पर कदम के नीचे भगवान श्री कृष्ण मुरली हाथ में लिए मुस्कुरा रहे हैं। तभी उनके मुख से यह गीत निकला, मे धर्मे दुरम स्वरम बन भुव श्यामा तस्माल ध्रुमे। बस यहीं से गीत गोविंद काव्य का आरंभ हो गया। इसमें प्रभु के श्रृंगार रस से पूरित ललित लीलाओं का वर्ण है। जयदेव जी जब गीत गोविंद लिख रहे थे तब एक बार उनके मन में श्री राधा रानी के मान का प्रसंग आया। उसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिया के चरण कमलों को अपने मस्तक का भूषण बताकर प्रार्थना की कि इन्हें मेरे मस्तक पर रख दीजिए। इस भाव का पद जयदेव जी के हृदय में आया, पर उसे मुख से कहते हुए तथा अपनी पत्नी पद्मावती द्वारा ग्रंथ में लिखाते हुए वे सोच में पड़ गए कि इस गुप्त रहस्य को कैसे प्रकट किया जाए। इस कारण कविता का अंतिम चरण यानी पंक्ति पूरा नहीं हो पा रहा था। जयदेव जी की पत्नी पद्मावती ने कहा, अब स्नान का समय हो गया है, लिखना बंद करके आप स्नान कर आए। जयदेव जी ने कहा, पद्मा, मैंने एक गीत लिखा है पर इसका अंतिम चरण ठीक नहीं बैठता, मैं क्या करूं? पत्नी ने कहा, इसमें घबराने की कौन सी बात है, गंगा स्नान से लौटकर शेष चरण लिख लीजिएगा। पत्नी के स्नान के लिए जाने पर जोर देने पर वे गंगा स्नान को चले गए। कुछ ही मिनटों बाद जयदेव का वेश धारण कर स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए और बोले, पद्मा, जरा गीत गोविंद देना। पद्मा ने आश्चर्यचकित होकर कहा, आप स्नान करने गए थे ना, बीच से ही कैसे लौट आए? महामायावी किंतु भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण ने कहा, रास्ते में ही अंतिम चरण याद आ गया, इसी से लौट आया। पद्मावती ने कलम और दवात ला दिए। जयदेव वेशधारी भगवान ने देही में पद पल्लव मुदारम लिखकर कविता पूरी कर दी। फिर पद्मावती से जल मांगकर स्नान किया और पद्मावती के हाथ का भोजन ग्रहण कर पलंग पर विश्राम करने लगे।